नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पोर्टेंट अपडेट डिस्कस करने वाला हूं। और जो ये अपडेट है वो बीएड से रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इग्नू से बीएड करना चाहते हैं और वो उसके एडमिशन का वेट कर रहे थे कि एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। तो इसको लेकर इग्नू की तरफ से एक अपडेट आ गया है। जो भी कैंडिडेट्स इग्नू बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे अप्लाई करना है, फीस कितनी रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कैसा होगा, ये सारी चीजें जो आपकी जनरल क्वेरीज होती हैं इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूं इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर। तो ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इसमें हम सबसे पहले नीचे की तरफ आए, यहाँ पर तो आपको ये रेड में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम जनवरी 2022 सेशन। द लास्ट डेट ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन इज अप्रैल 17, 2022। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल गया और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नीचे क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही जो ये पेज है बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022। और अगर आप मेरे बॉटम में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएड एंट्रेंस इज ओपन फॉर फ्रॉम 23 मार्च टू 17 अप्रैल 2022 फॉर जनवरी 2022 सेशन। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 23 मार्च 2022 से लेके 17 अप्रैल 2022 के बीच में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। सबसे पहले अगर आप इग्नू पे पहली बार कोई कोर्स कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर हैं, तो आप पहले खुद को रजिस्टर करेंगे फॉर न्यू यूजर्स। यहाँ लिखा है रजिस्टर योरसेल्फ। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर योरसेल्फ, ये रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो फिल करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह जनरेट करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें हो जाएंगी उसके बाद आप यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है वो खुल जाएगा, फिर आपको वो भरना है और उसके बाद जो है आप सबमिट कर दीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन है एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। अब मैं बात करूं इसकी फीस कितनी है या इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूं जो इग्नू का जो ये प्रोस्पेक्टस है बीएड का, यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ये जो प्रोस्पेक्टस है। इसमें ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। हाँ, चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन की। तो अगर आप बात करें बीएड की, तो बीएड जो है वो मिनिमम 2 इयर्स है, मतलब 2 साल का आपका एक कोर्स है। ठीक है, 2 साल आपको करने पड़ेंगे। अगर इन केस आप मान लीजिए नहीं कर पाते या कोई रीजन है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा, बट वो भी मैक्सिमम 5 इयर्स का ही होगा कि आप मैक्सिमम 5 इयर्स में इसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए आपके लिए पहली एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिख रखी है एटलीस्ट 50% मार्क्स ईदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी। मतलब आपको 50% मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स, या मास्टर कर रखा है तब भी आपको 50% मार्क्स अचीव करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, उसमें आपने कर रखा है, साइंस या मैथ्स से अगर आप जुड़े हैं, तो आपको 55% मार्क्स अचीव करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको पहली एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रखी है ट्रेन्ड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब आप ट्रेंड होने चाहिए, आपने पहले कोई कोर्स कर रखा हो और इन सर्विस टीचर हो, मतलब आप कहीं अभी वर्किंग है, पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर। ठीक है, ये उनके लिए है। उसके बाद
जो भी कैंडिडेट्स एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोग्राम है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो आपने कंप्लीट कर रखा होगा फेस टू फेस मोड में। फेस टू फेस मोड का मतलब यहाँ पे है रेगुलर 2 साल का जो आपने कोर्स, जैसे बीएड होता है या सॉरी बीएड नहीं जेबीटी होती है या डाइट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये आपने कर रखा हो 2 साल का फेस टू फेस मोड में। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है, जो कि SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए होगा, वो भी एज पर रूल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है, उसके अनुसार से दिया जाएगा। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट सिस्टम होता है इग्नू बीए में, आपको पता ही है। तो इसमें इंटर्नशिप भी होती है आपकी, वर्कशॉप भी होता है, फर्स्ट ईयर में भी इंटर्नशिप होगी और सेकेंड ईयर में भी आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको 2 ऑप्शनल कोर्सेज भी चुनने पड़ेंगे, सब्जेक्ट जिसको आप कह सकते हैं, जो कि एज अ टीचिंग आप आगे उसको प्रोफेशनली पढ़ाना चाहेंगे जब स्कूल में आप जाएंगे। तो जैसे कि आप मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ रखी है, एसएसटी में जैसे आपने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, तो आप अपने कोई 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे आपको। तो आप हिंदी चुन लीजिए और एसएसटी चुन लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन में साइंस के सब्जेक्ट से, तो आप साइंस चुन लीजिएगा, मैथ्स चुन लीजिएगा। तो मतलब टोटली आपके ऊपर है, आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके बेस पे आपको ग्रेजुएशन या एमए जो भी है उसके बेस पर आपको 2 ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको चुनने पड़ेंगे। और एंट्रेंस टेस्ट में भी जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो वहां भी आपको सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एसएसटी के, साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के। लेकिन आपको वहां पे जो आपने सब्जेक्ट आप चुनना चाहते हैं अब बीएड में, जैसे अगर आप हिंदी एसएसटी चुनना चाहते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट में सिर्फ आपको उन्हीं 2 सेक्शंस को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो भी आप सब्जेक्ट चुनेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। चलिए वो मैं भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा डिटेल में, तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब यहाँ पे फीस का डिस्कशन यहाँ पे कहीं नहीं कर रखा, फीस के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो फीस मैं बता दूं इसकी, अगर आप अप्लाई करेंगे जब फाइनल शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके बाद आपसे फीस मांगी जाएगी, और ये फीस जो होगी ये 1 टाइम ही होगी, ठीक है। तो 1 टाइम फीस आपसे मांगी जाएगी जब आप एडमिशन लेंगे उस वक्त। तो लगभग ये जो फीस होगी ये आपकी 55,000 फीस जो है वो इस वक्त है। 55,000 फीस जो है वो आपसे एक ही बार में ले ली जाएगी जब आप एडमिशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, फाइनल जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उस वक्त। तो एक ही बार में आपको 55,000 रुपए फीस आपको पे करने पड़ेंगे दोनों साल के। तो आई थिंक ये जो है ये सबसे कम है, जितने भी मैंने बीएड कोर्सेज देखे हैं तो उनमें सबसे कम है। 55,000 में आपका दोनों साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कि भाई एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कैसा होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट की मैं अगर बात करूँ तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ये लगभग 100 नंबर का जो होता है क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। और इस 100 में से इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। तो आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मैं बता दूं आपको कम से कम नहीं तो आपको 80 के अराउंड आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आप शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ लगभग, अगर मैं बात करूं लास्ट कट ऑफ इसकी, तो इसकी लास्ट कट ऑफ लगभग 75 के आसपास गई थी, ठीक है। 75 के अराउंड इसकी लास्ट कट ऑफ रही थी। एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता, 1-2 नंबर ऊपर या नीचे रहे होंगे, लेकिन अगर आप 80 तक स्कोर करते हैं आउट ऑफ 100 तो आप सेफ जोन में कहलाएंगे। ये बात मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की। बाकी कैटेगरी वाइज आप अपने मार्क्स 5-5, 10-10 कम कर दीजिए, SC ST OBC। तो ये मैं सेफ स्कोरिंग बता रहा हूँ, अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका एंट्रेंस टेस्ट कैसा होता है, तो इसमें एक तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जनरल इसमें जीके होती है, मैथ होती है, साइंस होती है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जो सब्जेक्ट आप, मैंने भी बताया था कि आपको 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे, जो कि एज ए प्रोफेशनली जब आप टीचर बनेंगे तो आप वही 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर भी एंट्रेंस टेस्ट में 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी और मैथ्स। तो इन 5 में से आपको सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। बाकी जो जनरल पेपर है वो तो आपको सारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसमें से आप भी जो सब्जेक्ट चुन रहे हैं उनमें से सिर्फ उन 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। तो ये पूरा इसका एंट्रेंस टेस्ट रहेगा। ज्यादा डिफिकल्ट तो होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कंटिन्यू स्टडी से जुड़े हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी न किसी चीज की, तो आपके लिए इजी होगा, ज्यादा टफ नहीं होगा ये। आप बस थोड़ा सा इस पे और फोकस करेंगे।
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूँ आपके साथ बीएड से रिलेटेड, अगर आप सीरियस हैं इसको लेकर, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या आपको स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर इसकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं, आपको गाइडेंस की जरूरत है कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।